फाइनली बच्चों हमारे साथ स्नेहा जुड़ चुकी है, जिसका आज एग्जाम हुआ है ना, 19 मई को सेकंड शिफ्ट में। तो आज आप सब बच्चों को लाइव रिव्यू हम देंगे। जैसा कि बच्ची तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो बताएंगी आपको किस तरह से प्रश्न आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस किस का उसका आज एग्जाम था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्नेहा से। स्नेहा, कैसी हैं आप? मैम हम ठीक है मैम। बस बहुत बढ़िया मैम, पेपर गया था मैम। आप बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज कैसा, मतलब किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम था आपका? हमारा इंग्लिश का था और केमिस्ट्री का था। ओके, सेकंड। तो सेकंड शिफ्ट में ना। तो कैसा आया पेपर, मतलब पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? इजी, मॉडरेट या हार्ड केमिस्ट्री का? नहीं मैम, हार्ड नहीं था बिल्कुल भी मैम। इजी टू मॉडरेट ही था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट था। नाइस नाइस। मतलब कि जैसा कि अभी देखा जा रहा है, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जहाँ आपने देखा ही होगा कि ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बढ़ रहे हैं। तो क्या सच में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं वहां पर? नहीं मैम, ठीक थे क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक के, इतने हाई भी नहीं थे मैम। बट ठीक थे मैम, मतलब ज्यादा नहीं था ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। मैम आपने मतलब बताया 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो मैम उतने ही आए थे। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब जिस लेवल में आएंगे उस तरह से मतलब लेवल थोड़ा सा ऑर्गेनिक तरफ जा रहा है ना। यस मैम, यस मैम, ऑर्गेनिक की हाँ, तरफ जा रहे थे। जा रहा है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल आए कि थ्योरेटिकल आए? मैम दोनों मेडिकल आए थे बस। दो न्यूमेरिकल आए से। तो यस मैम। दो न्यूमेरिकल में से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको याद हो कि मैम इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल उठा था? मैम एक वाष्प दाब से आया था। ओके। वाष्प दाब से मैम डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया था वाष्प दाब से। और अच्छा। मैम हम्म। सक्रिय ऊर्जा से आया था एक नाइस। न्यूमेरिकल। अच्छा, तो यानी कि वो अपना जो रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर है, उसमें सक्रिय ऊर्जा वाला जो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि सक्रिय ऊर्जा यदि ज्ञात करनी है तो यही फॉर्मूला लगाना है, वही आया होगा डायरेक्ट। यस मैम, डायरेक्ट आया था। नाइस, बहुत बढ़िया यार। और तो इसका एसिड वन रिएक्शन से आए थे क्वेश्चन, एसिड अभिक्रिया से। जो आपने बोला था ये जरूर करके जानी है मैम, बार बार। अच्छा हाँ, कल ही जो वीडियो बना के दिया था कि भाई SN1 SN2 से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप अच्छे से करके जाएं, तो वो आया था। यस मैम, यस। हाँ, और मैम, बहुत। और मैम मैचिंग आई थी, और मैम विटामिन से और प्रोटीन से क्वेश्चन आए थे। रोग, उनके रोग, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं मैम। आपने बोला था मैम, ये हमने सुबह ही देखा था, मैं सुबह ही जस्ट याद करके गए थे मैम, वही फंस गया अरे मैम। वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि जो टॉप 10 मैंने क्वेश्चंस यस आपको दिए थे, गेस पेपर मेरी तरफ से मैंने जो बनाया था, वो मैम, क्वेश्चंस आए हैं आपके। यस मैम, यस 100% मैम वही आए हैं। मैम वही आया था। हमने याद किया था मैम, इतनी खुशी हो रही थी, मतलब मैम पेपर दे रही थी बस। नहीं करते तो नहीं मिलती पूनम मैम, तो हमारा नहीं हो पाता मेरे तक। ओह थैंक यू सो मच। मतलब कि बच्चे जो अभी आपसे भी पहले एक बच्ची का कॉल आया था, तो बोला कि मैम जैसे कि मैंने बच्चों के रिव्यूज देखे हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा लेवल हार्ड जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम लोग जो करवा रहे हैं, जैसे कि आज भी मैंने सेशन लिया है तो ऑर्गेनिक बेस्ड ही लिया है, क्योंकि मालूम चल रहा है कि न्यूमेरिकल चलो आ रहे हैं पर ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कल का जो मतलब कि 16 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट था बच्चों का, उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, तो बच्चों को लगा कि ये तो हार्ड हो गया। बट मैं सही बात है बच्चा कि आप जैसे कह रहे हैं कि मैम हम लोग पढ़ रहे हैं और आपने जो बताया है तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट था मैम, उसे देख के इतनी खुशी हो रही थी बहुत अच्छा अच्छा, लगा। कौन सा क्वेश्चन था ऐसा, बताइए प्लीज मैम वहां से आया था, आपने कराया था एक क्लास में मैम, डे 1 डे 2 की क्लास थी ना आपकी, डे 2 की क्लास थी उसमें अच्छा, से। यस मैम। नाइस। यानी कि जो हम डे 1 डे 2 की जो अभी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस की सीरीज लेकर जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको वहां मिल रहे हैं, यस मैम। डायरेक्ट मिल रहे हैं। और बहुत। साइड से अभिक्रिया आई थी, और मैम गिरनार अभिक्रमक से क्वेश्चन आया था। यार अभिकर्मक से क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब कि और आपने केवल वाईटी से पढ़ा, नहीं कैसे मैं पढ़ा? वाईटी की सारी क्लास ली थी, मैं वाईटी से ही पढ़ा बस आपकी। वाईटी से पढ़ा था, मेरे से वाईटी से ही पढ़ा था, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, 12th के बाद ही ये सोचा कि CUET करना है या फिर पहले से सेट था? नहीं मैम, 12th के बाद ही। मैम अच्छा, एक बार महीने बस। हाँ। एक महीने में मैम, एक महीने से, बस एक महीने से पढ़ रहे अच्छा, थे आप। 12वीं के बाद आपने माइंड बनाया कि चलो मुझे CUET देना है? यस मैम। मैम पहले अच्छा, तो एक। पता नहीं था। हाँ। पहले मैम पता ही नहीं था सीयूटी के बारे में। ओके, फिर कैसे मालूम चला? मैम बताया तो मैम, हमारे भैया ने दिया था ना सीयूटी का मैम, फिर उन्होंने बताया। मैम हमने आपकी क्लास भी देखी थी पहले, 11th 12th में आप पढ़ाती थी केमिस्ट्री। हाँ। तो मैम आपकी तो हमें केमिस्ट्री का क्लास हमेशा से अच्छी लगी, तो मैम केमिस्ट्री तो मैम से ही पढ़ना है केमिस्ट्री तो मैम से ही पढ़ना है।
हाँ नहीं, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। ऐसे बच्चे हमें मिल जाएं बस, और क्या चाहिए। कहते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन सार्थक हो जाता है जब आप जैसे बच्चे इस तरह कह देते हैं कि मैम आपका पढ़ाया वो सब समझ आ रहा है। यस थैंक यू। मैम। एक बात और पूछना चाह रही थी कि जैसे कि वहां पर आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो कोई परेशानी, जैसे कोई बच्चा है कि जिसने एक बार भी कंप्यूटर नहीं चलाया है या माउस नहीं यूज किया है, तो क्या वो वहां पर अच्छे से कर सकता है, पढ़ सकता है, मतलब कि एग्जाम फेस कर सकता है? यस मैम, कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे मैम रहते हैं ना इन्विजिलेटर, मैम अच्छा। आप देखते हो मैम, वो सब कुछ बता देते हैं, ऐसे करना है, वो सब बता देते हैं, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मैम आपको मतलब देते हैं। गाइड करते हैं वो प्रॉपर तरीके से? यस मैम, प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। हाँ, जैसे कई बच्चों के प्रश्न थे तो आपके माध्यम से मैं सोची कि उनको भी क्लियर हो जाए कि कोई बच्चा है जिसने एक बार भी मतलब कि इस चीज को नहीं, कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं, मॉक नहीं लगाया है, तो वो बच्चा डर सकता है ना। तो वहां पर वो इन्विजिटर जो भी होंगे वो बता देते हैं कि इस तरह से आपको करना है। यस मैम, आप पूछ लीजिए, वो बता देते हैं मैम, कुछ नहीं होता, बस आप गाइड करते हैं मैम अच्छी तरह से। अरे वाटर वाह। भी देते हैं, पेन भी देते हैं मैम, रफ पेज भी देते हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ, तो आपको वहां पर अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है बस। एडमिट कार्ड और मैम आधार कार्ड और 2 फोटो बस। हाँ, जैसे कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है नीचे, जो अपने उसके अंदर एडमिट कार्ड के नीचे लगा है। तो बेटा वहाँ वो आपने पहले से भर के लेके गए थे या फिर वहां पे भरा? नहीं मैम, हम बस उसकी फोटो लगा के ले गए थे, थंबनेल और साइन उन्होंने अपने सामने करा। अच्छा, थंब और वो साइन वहीं पे करवाया, कोई दिक्कत नहीं मतलब, है ना? अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी काफी बच्चों के जो ये क्वेश्चंस थे ना, वो क्लियर हो गए कि मैम हम थंब नहीं लेके लगाया तो कैसे वहां प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी मैम पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सब हो और जाएगा। मतलब कि कानों में हाथों में कुछ भी नहीं पहन के जाना है, सब कुछ कुछ भी पहन के जाना, और मैम सिंपल लोअर टी शर्ट बस। सिंपल लोअर टी शर्ट, राइट। वेरी नाइस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था बच्चों का, मैम हम कुर्ती पहन ले क्या, ये तो सिंपल लोअर टी शर्ट में जाओ तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, राइट? यस मैम। अरे यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब कि इस जर्नी में वाईटी से पढ़कर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीयूटी का एग्जाम दिया, और कितने क्वेश्चंस किए आपने? मैम हमने 47 क्वेश्चन किए। वेरी नाइस, कॉन्सेप्ट के साथ? यस मैम। अच्छा, तो आपको पूरा विश्वास है कि जो कॉन्सेप्ट आपने लगाए हैं वो सही है? यस मैम, 45 पे हमने पूरा कंफर्म है मैम, 2 क्वेश्चन डाउट में है। ओह नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही थैंक यू जब, मैम, आपको ही जाता है मैम, सब क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच यार, सीरियसली पहले मुझे तो डर बड़ा। लग रहा था हमें कि पता नहीं कैसा आएगा पेपर, बट मैम देखा पेपर तो मैम अच्छा लगा कि वही आया जो मैंने बताया था, बार बार बोल रही थी आप मैम यही आएगा, मैम वही पढ़ते गए थे, हम वही आया था। नहीं, सही बात है। तो आने वाले बच्चों को जो एग्जाम अभी देंगे, 21-22 को मेजर स्टूडेंट्स का एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम आपकी सारी क्लास यूट्यूब पे एक भी क्लास स्किप ना करें, डे 1 डे 2 की प्रीवियस की, मैम जो आपने वन शॉट कराया है उसकी सारी क्लासेस लें, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैम जो यानी कह रही है बोले बार बार, मैम वही आता है और कुछ नहीं आता। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आप सबको भी इनकी तरह सारे सेशंस लेने हैं और अच्छे से उनको कवर करना है। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है कि यस हम सही कर रहे हैं ना बेटा। यस मैम। तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब आपका एग्जाम नेक्स्ट कब है बेटा? मैम 26 को है, फिजिक्स का है और मैथ का है। अच्छा, इंग्लिश का पेपर कैसा आया था? मैम इंग्लिश का भी अच्छा आया था वैसे मैम, अच्छा, बट इंग्लिश। पैसेज थोड़े, मैम पैसेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, पैसेज थोड़े बड़े थे। हाँ, थोड़ा ट्रिक से उनको करना पड़ेगा कुछ चीजों को, ट्रिकी जैसा हो गया होगा। नहीं, बट फिर भी आपने, और जो टाइम आपको मिल रहा है 60 मिनट एक पेपर को करने के लिए, सफिशिएंट है? यस मैम, केमिस्ट्री के लिए तो है सफिशिएंट, बट इंग्लिश के लिए वो पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है ना थोड़ा, तो वो आपको कवर करना पड़ता है टाइम, ये बात बट भी सही है। के लिए इनफ था टाइम। तो आपने बेटा मॉक भी लगाए थे? नहीं मैम, मॉक हमने लगाए थे, 2-3 मॉक लगाए थे। जो मैंने वाईटी पे आपसे 60 मिनट में 50 लगवाए थे वही किए होंगे? यस मैम। तो उससे आपको पता चल गया कि मैं कर सकती हूँ, है ना? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और ऐसे ही नेक्स्ट जो पेपर्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और थैंक थैंक यू सो यू। मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमसे कनेक्ट जरूर कीजिए, ओके? यस श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। मैम।